हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 18 तक जा पहुंचा है। रनवे पर बारिश, तेज हवा और खाई ने ऐसा कहर ढाया कि विमान कई हिस्सों में टूट गया। 3 हिस्से बताए जा रहे हैं उसके। हालांकि जांच पूरे मामले की जारी है। हादसे की जगह से मलबे को हटाया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अगर आग लग जाती तो यह हादसा बहुत भीषण होता। ये विमान का आगे का हिस्सा है, ये विमान का पीछे का हिस्सा है। एयर इंडिया का विमान ऐसे ही टुकड़े टुकड़े हो गया। कॉकपिट और आगे की 2 सीटें, फिर बीच का हिस्सा, फिर प्लेन का आखिरी हिस्सा, ऐसे ही विमान के परखच्चे उड़ गए। ये विमान हादसे की सुबह की तस्वीरें हैं। इसी खाई से विमान नीचे गिरा और एयरपोर्ट की बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे निकल गया। खराब मौसम, तेज बारिश, छोटा रनवे, ये सब कुछ हादसे की शुरुआती वजह बताई जा रही है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। नीले रंग के विमान की इन्हीं सीटों पर बैठकर लोग दुबई से कोझीकोड आ रहे थे। इसी मलबे में विमान के यात्रियों के कपड़ों के टुकड़े दिख रहे हैं। सामान बिखरा नजर आ रहा है। ये तस्वीर बताती है कि हादसा कितना खतरनाक था। अभी हम ये करपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हूँ। यहाँ पे वो जो एयर क्रैश हुआ है और अभी आपको ये फ्रेम में देख सकता है कि ये जो प्लेन की रकेज यहाँ पर ही खड़ी है और आपको यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो प्लेन है ये 3 पीसेस में टुकट हुए हैं, क्योंकि ये पहले एरिया, वो जो कॉकपिट एरिया है, वो फ्रंट एरिया है, वो ये पहले एरिया वो ये फेंसिंग वॉल के सामने हूँ और उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। कोझीकोड एयरपोर्ट का रनवे छोटा है। शाम 7:41 पर बारिश हो रही थी। दुबई से आ रहे प्लेन को लैंड करना था। एक यात्री ने बताया कि विमान को एक बार लैंड कराने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई। दूसरी बार में पायलट ने विमान को रनवे पर उतार दिया, लेकिन प्लेन की रफ्तार कम नहीं हुई। प्लेन को रनवे नंबर 10 पर उतरना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चूंकि रनवे छोटा था, एयरपोर्ट के दोनों तरफ खाई थी, मौसम खराब था, इसीलिए लैंडिंग आसान नहीं थी। दुबई से 184 यात्रियों और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्यों को लेकर प्लेन कोझीकोड एयरपोर्ट पर उतर रहा था। डीजीसीए के डीजी के मुताबिक कम से कम 170 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन विमान के दोनों पायलटों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि कैबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए हैं। घायलों को कोझीकोड और मलप्पुरम के अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। रात 11 बजे तक मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। शालिनी लोबो के साथ गोपी उन्नीथन, कोझीकोड आज तक। और इस वक्त ग्राउंड जीरो से शालिनी हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शालिनी, मलबे को हटाने का काम लगातार जारी था, साथ ही 170 में से ज्यादातर लोगों को 168 के आसपास जिनकी संख्या बताई जा रही है वो सभी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी सेहत को लेकर किस तरह की जानकारी और पीछे की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई हमारे दर्शकों को। क्या बताई जा रही है वो सभी जानकारी और पीछे की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई हमारे दर्शकों को। इंडीड जो अस्पताल में है उनमें से 22 लोग क्रिटिकल स्टेज में है और 22 लोग घर भी गए हैं फर्स्ट एड के साथ। दूसरे लोग 5 अस्पताल में एडमिट हुआ है और वो लोग फ्रैक्चर्स है उनमें काफी सारे लोग को। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो प्लेन क्रैश साइट अभी भी है और इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन चालू है वहाँ पे। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर आ गया था यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर पिनराई
पिनराई विजयन आ गया था यहाँ पे, और केरला गवर्नर भी। अभी भी ऑफिशियल्स है अंदर जो फोटोज ले रहे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स भी रिकवर किया हुआ था। अब हम लोकल्स से बात कर रहे थे और लोकल्स बोल रहे थे कि कल रात को 7:41 पे यहाँ पे ऐसे ही बारिश हो रहा था और ये प्लेन एक बार लैंड करने की कोशिश की गई थी, तब एक बहुत ह्यूज साउंड हुआ था यहाँ पे। उसके बाद सेकंड टाइम जब लैंड करने की कोशिश की, तब आप देख सकते हैं ये गॉर्ज कितना बड़ा है, 35 फीट ये प्लेन ऐसे ही नीचे गिर गया था और 2 बिट्स में टूट गया था। और उसमें से सारे लोग को निकालने के बाद बिल्कुल लास्ट में कटर यूज करके पायलट और को पायलट को निकाला गया था। तब उन लोगों को पल्स थे, लोकल्स हमें बता रहे थे कि तब पायलट और को पायलट बात भी किया थोड़ा, लेकिन शायद अस्पताल जाने वक्त या अस्पताल में उनको वो अपने इंजरीज को सकम किया था। बट अभी आप देख सकते हैं अभी भी वहाँ पे पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, अभी वहाँ पे लोग नहीं जा सकते। ऑफिशियल्स है अंदर और इन्वेस्टिगेशन जा रहे हैं, लेकिन जो हमें पता है कि 22 लोग अभी भी बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में हैं। जो तस्वीरें इस वक्त शालिनी हम देख पा रहे हैं, ये वो हिस्सा है जिसको हम खाई कह सकते हैं, जहां पर इस वक्त मलबे को हटाने का काम जारी है और बहुत सारी गाड़ियां भी वहां पर आसपास, जैसा कि हम देख पा रहे थे। जो लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, और ऊपर की तरफ अगर हम थोड़ा जाएं तो ऊपर रनवे था। एक बार वो तस्वीरें फिर से दिखाएं आप। एक बार दिव्यन, इफ यू कैन प्लीज शो द विजुअल्स। आप देख सकते हैं वो पूरा रनवे जो है ऊपर की बाहर, ऊपर रनवे है और ऊपर से वो नीचे वो प्लेन गिर जाते हैं। वो 35 फीट के है, वो 35 फीट ऊपर रनवे है और वो ये है कोझिकोड एयरपोर्ट का जो रनवे यही। और जो लोकल्स बता रहे थे कि यही अगर इस साइड में लैंड किया है तब भी रेस्क्यू कर सकते थे। अगर कोई दूसरे साइड पे लैंड हुआ था ये टेबल टॉप रनवे के, तब बिल्कुल एक नाले में जाते थे और लोकल्स वहां पहुंचने में टाइम लगते थे। यहाँ पे ये गेट है, यहाँ पे रोड है और वो ये जो वो लोकल्स कह रहे हैं कि वो पायलट को पता था इसके बारे में, इसीलिए इस साइड को लैंड किया था ताकि लोकल्स जाके मदद कर सकते थे। और जब एक पोर्शन है वॉल का जो टूट गया था कल रात को ही, जब ये प्लेन आके वहां पे गिर गए थे और उसी सिचुएशन से जब लोकल्स अंदर देख रहे थे तब लोग पूछ रहे थे कि आके हमें बचाओ, हमें बचाओ। और तभी CIFSF के परमिशन मिले। उसी वक्त बहुत सारे लोकल्स, अराउंड 15 पीपल अंदर जाके लोगों की मदद करने लगे और फिर पूरे एरिया से 200 लोग आके उनको टेम्पोज में लेके गए थे, शुक्रिया ऑटोज में शालिनी लेके इस गए पूरी थे। जानकारी के लिए।